अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मोहम्मद ज़ैनुल हसन। तो आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिज़िक्स लेक्चर नंबर 3। आइए वाइट बोर्ड पे जी। तो हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से पीछे पीछे तक अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो क्लियर कर लिए थे। आज ये एक वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैं इधर हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह इसको हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जी हमने इसको देखना ऐसे है कि पहले हमने वेक्टर्स को ऐड किया था, सही है। वेक्टर्स की स्केलर्स की एडिशन का मैंने आपको मेथड बताया था कि वो अरिथमेटिक रूल मीन 1 + 2 3 ये ऐसे उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वेक्टर के केस में हम इसकी एडिशन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो डिफरेंट तरीका कौन सा है? वो डिफरेंट तरीका है बाय हेड टू टेल रूल। वेक्टर को हम ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से, ठीक है। अच्छा, और वो सिंपल वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो वेक्टर्स हमने लेने हैं जिनकी हमने एडिशन करनी है हेड टू टेल रूल के, उनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनकी मदद से हमने वेक्टर की एडिशन कैसे करनी है। जो वेक्टर एडिशन है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से हमने कैसे करनी है। आज हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो बात मैं लिखने जा रहा हूँ वो ये है कि सपोज करें, लेट करें कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं। लेट ए एंड बी बी दी टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, वो अब वेक्टर्स कौन से हैं वो इधर मैंने वेक्टर पहले से ड्रा किए हैं आपका टाइम बचाने के लिए। ये देखें, ये वेक्टर ए ड्रा किया हुआ है और ये वेक्टर बी ड्रा किया हुआ है, सही है। ये ओ एम शो कर रहा है कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को, और ये ओ एन शो कर रहा है वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड को, सही है। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन लेकर इसको, जारी बात है आपको पता है कि वेक्टर की एडिशन हम एक्स वाई प्लेन लेकर ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये 3D शेप होती है। तो दूसरा नाम क्या है, इसमें थोड़ा आसान रह जाता है। अगर तीसरा कंपोनेंट भी आ जाए जिसको हम जी कंपोनेंट कहते हैं तो वो भी इसमें हम ले सकते हैं 3D प्लेन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गए दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमने इसकी एडिशन करनी है, ठीक है। देखिए कैसे एडिशन करते हैं। बाय एडिंग डी बाय एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स विच आर, कौन कौन से हैं दो वेक्टर जिनकी हमने एडिशन करनी है, विच आर वेक्टर ए एंड बी। किस मेथड के थ्रू करने हैं हमने इनको ऐड? हेड टू टेल रूल के। इधर मेंशन कर देता हूँ हेड टू टेल रूल। आपको बताता हूँ, अकेली अकेली चीज इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, इंशाल्लाह परेशानी नहीं बनेगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये हेड टू टेल रूल है। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है? ये वेक्टर ए और वेक्टर बी मैंने इधर अलग से ड्रा किए हैं, और अब इधर सारी मैंने जो टोटल डायग्राम आपकी बुक पे ड्रा है मैंने सेम, और मैंने जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं वो भी बुक वाले यूज़ किए हैं, ताकि कुछ बच्चों को परेशानी बनती है, वो कहते हैं सर आपने कुछ और यूज़ किया, बुक पे कुछ और है, लेकिन वो बस समझाने के लिए, उसके लिए इसका कोई इतना कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी मैंने वो यूज़ किए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये है वेक्टर ए, ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये है वेक्टर ए, ये आपको नजर आ रहा है, ये वेक्टर ए है, और ये है वेक्टर बी। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये मैंने दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड के साथ मैंने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। और जब दो वेक्टर को ज्वाइन करते हैं हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो हमारे पास एक नया तीसरा वेक्टर आता है जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रा करना है कि जो पहले की टेल है ना, पहले की टेल को दूसरे के अगर हेड के साथ मिला देना, तो हमारे पास जो थर्ड वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर वो होगा, ठीक हो गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कौन सा है?
रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास है ये वाला, ठीक है। इसको ब्लैक पॉइंटर से करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारे पास आ गया है एक रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक हो गया। होप सो आपको इसकी जो मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं आपको इसकी समझ लग गई होगी, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि थोड़ी सी इसको थ्योरेटिकल भी देखते हैं, वहां से भी आपको साथ साथ इंशाल्लाह समझाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, आफ्टर आफ्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, आफ्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, क्या क्या हमें हासिल हुआ है, वी गेट रिजल्टेंट वेक्टर हाँ, ठीक हो गया। ये मैं जस्ट थ्योरेटिकल इसलिए लिख रहा हूँ कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो मैं अपने वर्डिंग में इधर बता रहा हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बुक वाली वर्डिंग यूज करें ताकि आपको आसानी रहे, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर कौन क्या आया है, किसके इक्वल है, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल है। अब सबसे पहले आप देखिए जो टॉपिक का नाम था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। अब जो वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैंने आपको डिटेल काफी बता दिया, काफी है, इतनी बुक में भी शायद उन्होंने डायरेक्ट कंपोनेंट से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैंने कहा आस्ता आस्ता इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये दो वेक्टर्स थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ गया। अब जारी बात है कि जो वेक्टर एक है ए है इसके भी कंपोनेंट्स होंगे, और जो वेक्टर है बी है इसके भी कंपोनेंट्स होंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले हम ए के वेक्टर के कंपोनेंट देखते हैं। आपको एक बात बताता चलूं कि जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं ना वो उसकी टेल के हिसाब से देखते हैं, ठीक हो गया। अब वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी टेल इधर है, तो इसका एक्स कंपोनेंट ये वाला बनेगा, ठीक हो गया। ये वाला, ये वेक्टर ए इधर तक है ना, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो भी सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट तक बनेगा, पॉइंट क्यू तक। मैंने इसको ओ से लेकर क्यू तक ए एक्स, जो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है उसको मैंने नाम दे दिया ए एक्स, और इसकी मैग्नीट्यूड को मैंने शो कर दिया है ओ क्यू के साथ, ठीक हो गया। अब देखिए, अब जारी बात है जिसका एक्स कंपोनेंट होता है उसका वाई कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। अब ए का ये वाला क्या है, वेक्टर है, और इसका वाई कंपोनेंट कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट इसका होगा ये वाला, ये आप देख रहे हैं ये वाला वाई कंपोनेंट, ये मैंने डॉटेड लाइन से शो किया, ठीक हो गया। अब अगर ए वाई आई है डॉटेड लाइन, तो बिल्कुल इसके जो ऑपोजिट वाला होगा वो भी तो उसके इक्वल ही होगा ना, इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन, तो उसको भी हम ए वाई का नाम दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसके सामने मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी उसकी सेम है, तो हर चीज उसकी सेम है, तो उसको ए वाई इज इक्वल टू ए वाई हो गया, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि बी के कंपोनेंट, अभी हम एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ए के कंपोनेंट की सॉरी बात कर रहे हैं, ए के जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बी, ये है बी वेक्टर, ठीक हो गया। बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला, इसकी टेल के हिसाब से, मैंने बताया ना कि हमेशा कंपोनेंट जो है ना उसकी टेल्स के हिसाब से देखना है, ठीक है। ये बी का एक्स कंपोनेंट ये वाला हो गया, बी का वाई कंपोनेंट ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए जो बी एक्स है इसके ऑपोजिट ये वाला आ रहा है, हालांकि ये ए के ज्यादा करीब है लेकिन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, इसकी मैग्नीट्यूड भी इसके ऑपोजिट है, सॉरी मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल इक्वल है और डायरेक्शन भी बिल्कुल इक्वल, लेकिन एक दूसरे के क्या है, ये ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसलिए ये भी बी एक्स होगा और ये भी बी एक्स होगा, आमने सामने है ना, मतलब कि अब मेरे सामने ये आपको नजर नहीं आएगा, ये एक दीवार है और ये एक दीवार है, इस दीवार की लंबाई, इस दीवार की हर चीज इस दीवार के बिल्कुल बराबर है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इस दीवार को ए का नाम देंगे तो हमें इसको भी ए का नाम देना पड़ेगा, अगर मेरे पीछे वाली दीवार को बी का नाम देंगे तो वो जो सामने वाली दीवार है उसको भी बी का नाम देना पड़ेगा, सिंपल है यार, ठीक हो गया। अच्छा, अब हाँ हम इधर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इधर हम पहले देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने वेक्टर ए के ए की बात की है, तो जारी बात है फिर वेक्टर ए के मतलब लिखेंगे ए एक्स, ठीक है, एंड ए वाई, ठीक है, आर दी components of rectangular components of
वेक्टर ए। सर्दी बहुत है, अल्लाह पाक खैर ही करे। ठीक हो गया। ये ए एक्स और ए वाई जो हैं वो ये कंपोनेंट हो गए वेक्टर ए के। ऐसे ही सिंपल है, जो बी एक्स और बी एक्स एंड बी वाई हैं वो आर दी कंपोनेंट्स हो गए इसके किस वेक्टर के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए किस वेक्टर के, वेक्टर बी के। ठीक है। अच्छा, अब हमने ए वेक्टर के कंपोनेंट्स का भी कर लिया और बी वेक्टर के कंपोनेंट का भी कर लिया। ठीक हो गया। अब हमने एक नेक्स्ट चीज देखनी है। ठीक है, जब हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया था तो हमारे पास इनकी एडिशन के बाद एक थर्ड वेक्टर आया था जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जारी बात है अगर ए और बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे तो उसके उसका जो रिजल्टेंट है उसके भी कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि वो भी एक वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि थर्ड वेक्टर भी कहलाएगा। ठीक है। अब जो आर है इस ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसका हमने टेल के साथ इसके हिसाब से एक्स कंपोनेंट ये वाला ले लिया। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक आपको शो कर दिया है लाइन के साथ कि आपको जब आप पेपर में या वैसे अपना लेक्चर ये टॉपिक तैयार करें तो आपको आसानी है। ठीक है। अच्छा, और ये हो गया उसका सामने वाला बिल्कुल जो वाई एक्सिस के थ्रू है वो हो गया वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। अब हम इस सारी डिटेल को इकट्ठा करते हैं, वो हम किस तरह से इकट्ठा करेंगे, मैं ब्लैक पॉइंटर यूज कर लेता हूं। ए एक्स बी एक्स एंड आर एक्स आर दी होरिजेंटल और एक्स कंपोनेंट्स, आर दी एक्स कंपोनेंट्स, आर दी एक्स कंपोनेंट्स ऑफ किस किस वेक्टर के, ऑफ दी वेक्टर ए बी एंड दी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया। ऐसे ही सेम है, वाई कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। ए वाई बी वाई एंड आर वाई आर दी वाई कंपोनेंट्स ऑफ दी वेक्टर ए बी एंड दी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक हो गया। इधर मैंने एक्स कंपोनेंट्स लिख दिए और इधर मैंने नीचे वाई कंपोनेंट्स लिख दिए। ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं बची, तो इसको स्टार्टिंग से मैं रेज कर देता हूँ, लास्ट से लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको फिर दोबारा इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है हम उसकी तरफ आए। ठीक हो गया। अब हमने तकरीबन सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस वेक्टर का है और क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए हमें सबसे पहले ना वो जो वेक्टर है ना उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट का पता होना चाहिए। ठीक हो गया, जो कि हम अभी वो ही सारा काम करके आए हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट का पता होने के बाद हमें उन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए, उन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए, वेक्टर्स की नहीं उसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम उसके कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड इधर देखते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एक ए की मैग्नीट्यूड के लिए मैंने साइन यूज किया है ना वो ओ क्यू है और ओ आर है। अब ओ आर टोटल आर एक्स बन रहा है, क्या बन रहा है, ओ आर टोटल आर एक्स, जो कि एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट है। अगर मैं ओ क्यू तक बात करूं तो ये सिर्फ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। अगर मैं क्यू से आर तक जाऊं तो ये सिर्फ बी वेक्टर का क्या है, एक्स कंपोनेंट है, बी वेक्टर का क्या है, एक्स कंपोनेंट है। अब अगर मैं इसकी इधर मैग्नीट्यूड ड्रा करूं तो मैग्नीट्यूड इसकी सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि ओ आर, यानी कि ओ आर किसका इक्वल है, रिजल्टेंट है। ओ आर किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के इक्वल प्लस क्यू आर के इक्वल। आपको पता लग गया ना, इतनी लेंथ प्लस इतनी लेंथ टोटल लेंथ बन जाएगी। ठीक हो गया, ये तो सिंपल है ना, हर बंदे को पता लग जाएगा इस बात का। अच्छा,
अब ओ आर आपके सामने किसके इक्वल आ रहा है? जो ओ आर है वो आपके सामने किसके इक्वल आ रहा है? आर एक्स के इक्वल आ रहा है, यानी कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है ये। इसका एक्स कंपोनेंट है, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, ये आ गया। अब आगे ओ क्यू किसके इक्वल आ रहा है? ए एक्स के। और ओ क्यू आर किसके इक्वल आ रहा है? बी एक्स के। ठीक हो गया। अब यहां से एक स्टेटमेंट जनरेट हो रही है इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया और इधर से एक मैं जो स्टेटमेंट जनरेट कर रहा हूं कि आर एक्स आर दी एक्स कंपोनेंट्स of the two vectors mean a and b vectors. Rx are the x component of the two vectors which are to be added. मैं आपको समझाता हूँ ये मैं क्या लिख रहा हूँ। which are to be added is equal to the x component of the resultant. अच्छा, अब ये मैंने क्या लिखा है? मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास एक्स आर आया है ना, आर एक्स आया है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है जो कि इक्वल है ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के और बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज को मैंने अपनी इस वर्डिंग में लिख दिया है कि एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडिड। अगर हम एक्स कंपोनेंट दोनों के वेक्टर को ऐड करें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो आर एक्स होगा। ये देखें, एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट मीन आर एक्स। ये सिंपल बात लिखी है। अब हमने इसका दूसरा लिख लिया, एक्स कंपोनेंट के बारे में लिख लिया। अब हम चलते हैं वाई कंपोनेंट की तरफ। वाई कंपोनेंट के लिए भी इजी है, कोई इतना खास इसका सीन नहीं है, सिंपल। ये वाई कंपोनेंट है, तो वाई कंपोनेंट को इधर से हम दे देते हैं, फर्ज करें कि इसको हमने एम का नाम दिया है तो इधर हम दे देते हैं एम एन का नाम देते हैं, फर्ज करें, ठीक है। ये तो एम था ना, तो इसको एन का नाम दे दिया हमने। तो ये हो गया आर एन और एन पी, ठीक हो गया। अब जो टोटल कंपोनेंट है, टोटल की मैग्नीट्यूड अगर हम लें तो ये बनेगी आर और पी। इसको पी आर लिख लेते हैं, ठीक है। पी आर, वैसे भी वर्ड अच्छा लगता है पी आर, ठीक हो गया। देखें, इसको हमने लिख लिया जी पी आर। ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड की तरफ आ रहे हैं, अभी डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये लिख लिया मैंने पी आर। पी आर बराबर है आर एन और पी एन के। ये देखें, ये टोटल पी आर ये किसके बराबर है? आर एन और पी एन के, सम के इक्वल है, सॉरी, आर एन प्लस पी एन के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए पी आर किसके इक्वल है? यू नो, पी आर इक्वल है पूरा जो वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट है, ठीक है। आर वाई आ गया। और आर एन किसके इक्वल है? यू नो, ए वाई के इक्वल है। और पी एन किसके इक्वल है? यू नो, बी वाई, जो वाई कंपोनेंट का, बी वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है उसके इक्वल है, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर दे देना है टू का नाम, ठीक हो गया। ये सारी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन चल रही है, ठीक है। इसको हमने दे दिया है इक्वेशन नंबर टू का नाम, ठीक है। अच्छा, इधर से भी वही इक्वेशन सेम जनरेट हो रही है कि आर वाई विच आर दी, देखिए सेम सेम स्टेटमेंट होगी, बस कंपोनेंट्स का डिफरेंस आएगा। विच आर दी वाई कंपोनेंट्स ऑफ द टू वेक्टर्स which are to be added is equal to the y component of the resultant, ठीक हो गया। अच्छा,
अब ये मैंने लिख दिया आपको बात वाई कंपोनेंट के लिए। सेम वही चीज़ है कि जो वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट है वो जो दो वेक्टर हमने ए और बी वेक्टर लिए हैं उनके वाई कंपोनेंट के सम के इक्वल आएगा, बस यही बात है। स्टूडेंट मैंने इधर से थोड़ा सा रेज कर दिया है ताकि आपको जो नेक्स्ट मैथमेटिकली वेरिफिकेशन है उसके लिए आसानी रहे, क्योंकि वाइट बोर्ड थोड़ा सा उसका साइज़ कम है, तो लेकिन हम इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। अच्छा, ये अब देखना है कि ये दो इक्वेशंस मैंने एडजस्ट कर दी हैं जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए हमने प्रूफ की थी। अब ये दो इक्वेशंस होगी, इधर एक इक्वेशन में आर एक्स आ रहा है, एक में आर वाई आ रहा है। इधर से मैं एक बात लिखता हूँ कि आर एक्स एंड आर वाई आर दी rectangular components, the rectangular components of the resultant vector r। ठीक हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर आर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनमें एक है आर एक्स और एक है आर वाई। अब देखिए कैसे, ये हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर था ये वाला, ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट लिए थे हमने, दो कंपोनेंट लिए थे, ठीक हो गया। एक था आर एक्स प्लस एक था आर वाई, ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमने ना पीछे दो चीज़ें पढ़ी थी पिछले दो लेक्चर्स में कि हम जो वेक्टर है ना, वेक्टर अगर हमने उसकी डायरेक्शन शो करनी हो ना तो हम उसके लिए यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। यूनिट वेक्टर हमने पढ़े थे आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, ठीक है। जो आई यूनिट वेक्टर है वो यूज़ होता है एक्स कंपोनेंट के लिए, जो जे यूनिट वेक्टर है वो यूज़ होता है वाई कंपोनेंट के लिए, ठीक है। जी कंपोनेंट है नहीं तो एक के यूनिट वेक्टर हमें चाहिए नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर मैं लिख देता हूँ इसके लिए आई यूनिट वेक्टर, इसको ऐसे शो करते हैं, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का निशान है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सपोज करें कि क्वेश्चन नंबर आ गई जी 3, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब आर एक्स की वैल्यू इसमें पुट करनी है और आर वाई की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, ठीक हो गया। आर वैसे ही रहेगा, ये आर वैसे ही रहेगा और इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। आर एक्स की क्या वैल्यू है, ए एक्स प्लस बी एक्स ब्रैकेट बंद की, आई यूनिट वेक्टर वैसे रहेगा। आर वाई की क्या वैल्यू है, ए वाई प्लस बी वाई ब्रैकेट बंद और जे यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालनी है। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के लिए हमने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि अगर हमने मैग्नीट्यूड किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर की निकालनी हो तो उसके लिए हम पिथागोरस थ्योरम, जिसे पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक हो गया, वो हम ले लेंगे। तो यू नो कि वो क्या बनेगा वो आप देखते हैं फर्दर। ये तो सिंपल परपेंडिकुलर वाली वैल्यू है, ये बेस वाली वैल्यू है, तो इनका अगर हम स्केयर ले लें, ठीक है, तो वो बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्केयर आ गया प्लस ये हमारे पास बेस का स्केयर, हम इसको ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका स्केयर आई यूनिट वेक्टर प्लस नेक्स्ट आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, इसका स्केयर जे यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब सिंपल है कि जब हमने इस स्केयर को ख़त्म करना है, इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक हो गया। इसका तो स्केयर रूट ख़त्म नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर स्केयर रूट एक है और स्केयर दो है, ठीक है। ये हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका स्केयर आई यूनिट वेक्टर लिख लें या ना लिखें क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इतना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ए वाई प्लस बी वाई, इसका स्केयर और जे यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब ये होगी इसके मैग्नीट्यूड की बात, ठीक हो गया। अब हम मैग्नीट्यूड के बाद जारी बात है, आपको अब हमारा लास्ट जो बात रह गई है वो हमारी डायरेक्शन की बात रह गई है, ठीक है। डायरेक्शन बड़ी सिंपल है। डायरेक्शन के लिए हमें जारी बात थीटा यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो थीटा है ना
वो इक्वल होता है टेन इनवर्स के, बल्कि हमने प्रूव किया था, ठीक है ना, कि टेन थीटा होता है वो इस इधर जाके बाद में टेन इनवर्स बन जाता है, तो थीटा के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ऊपर आ गया था हमारे पास आर वाई कंपोनेंट, नीचे आ गया था हमारे पास आर एक्स कंपोनेंट, ठीक है। ये ऐसे था, ठीक है। अब हम अगर देखें टेन इनवर्स है, ठीक है, तो आर वाई की वैल्यू आपको पता है, ये है ए वाई प्लस बी वाई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर कोप्लेनर वेक्टर हो, कोप्लेनर वेक्टर में एक एडिशन हो जाती है कि साथ सी वेक्टर भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, सी वेक्टर को चलो लिख लेते हैं ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ठीक है। अब नीचे आर एक्स आ गया, आर एक्स की क्या वैल्यू है, ए एक्स प्लस बी एक्स। जारी बात हमने कोप्लेनर वेक्टर लिया तो नीचे भी सी एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसकी आ गई डायरेक्शन। ये हम चीज़ें यूज़ करते हैं इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या रहता है हमारा, ठीक है। इसको एक बार रेज कर लेते हैं। अच्छा, तकरीबन हमारा ये मैथमेटिकल वेरिफिकेशन यहाँ तक ही एंड हो जाती है, ठीक है। इससे आगे तो कोई ख़ास इतनी बात नहीं है। अच्छा, कुछ स्टेप्स हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की एडिशन के लिए जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है वो जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें कहता है कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट। ये बातें हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो बुक पे एंड पे लिखे हुए हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। हमारे पास गिवन वेक्टर कितने थे, दो थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वो हमने इसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल दिए थे, ठीक हो गया। आर एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स, या उसका रिजल्टेंट के निकाल दिए थे हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था कि एक्स कंपोनेंट की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी थी। वो भी मैंने आपको बता दिया था कि आर एक्स बराबर आएगी ए एक्स प्लस बी एक्स। वो कैसे था कि ये देखें, आर एक्स सॉरी आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये स्टेटमेंट इधर से बन रही थी कि आर एक्स आर द रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ द एक्स कंपोनेंट विच आर टू बी एडेड इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक हो गया। वो मैंने पहले भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है, तो अब लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं है। अब जो थर्ड स्टेप था वो था कि इसी तरह वाई कंपोनेंट की मालूम करनी है, ठीक है। जो जो कि इक्वेशन थी हमारे पास, आर वाई बराबर है जी ए वाई प्लस बी वाई। वो भी सेम थी कि आर वाई आर दी y component of the resultant vector which are to be added is equal to the y component of the टू वेक्टर, ठीक हो गया। मतलब कि हम जो दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं उसके y कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगा आर वाई, ठीक हो गया। अब थर्ड वेक्टर में जो थर्ड स्टेप है इसका, सॉरी ये तीन स्टेप तो कंप्लीट हो गए हैं। जो इसका फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में हमने करनी थी मैग्नीट्यूड फाइंड, ठीक हो गया, मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। ये बुक पे देख लीजिएगा, आपको एंड पे मिल जाएंगे, ठीक हो गया। इसकी मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है उसके लास्ट पे, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड कर लिया है कि जो हमने कंपोनेंट आर, हमारा एक हमारे पास रिजल्टेंट कंपोनेंट आ रहा है, उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के स्केयर के अंडर रूट करके हमने उसको निकाल लेना है। जैसे मैंने वो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था, जिसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, तो वो हमने फाइंड किया था। तो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये सारा इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड के लिए चले हम फिर भी लिख लेते हैं कि आर बराबर आया था हमारे पास आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, तो ये सारा अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए जारी बात है, हमने जो फिफ्थ स्टेप है हमारा वो डायरेक्शन का स्टेप है। तो डायरेक्शन के लिए हमने फार्मूला जो किया था, गिवन आया था हमारे पास जो फार्मूला, वो था थीटा इज पहले टेन थीटा इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। डायरेक्शन के लिए टेन यूज करते हैं, ठीक है। ये मैथ वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई का रिजल्टेंट और एक्स का रिजल्टेंट ओवर, ठीक हो गया। तो ये था इधर तक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आपको आज वाले लेक्चर की कुछ ना कुछ समझ आई होगी। जिस बच्चे को
मेरे आज के लेक्चर में किसी भी जगह कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर अपना दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वैसे आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके किसी भी वक्त किसी भी टाइम 24/7, ठीक है, जब भी मैं देखूँ आपका मैसेज तो इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई होगा। तो इसके लिए डोंट वरी, बस शुक्रिया मेरे लेक्चर देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। क्योंकि ना मैंने सुना है बुज़ुर्गों से कि बोलना बड़ी बात नहीं होती, किसी को बोलते हुए सुनना बड़ी बात होती है, ठीक है ना? किसी को सुनना बड़ी बात होती है। तो मुझे सुनने के लिए मेरे बहन भाई जितने भी स्टूडेंट मुझे सुनते हैं, मेरे लेक्चर्स देखते हैं, उनको उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह फ़िज़िक्स और बायो के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे, और फिज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। आज मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको कवर करवाया है, इसकी भी लॉन्ग क्वेश्चन भी थोड़ा सा एंड पे रहता है, लेकिन अब लेक्चर लंबा हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि ये इसको थोड़ा सा हम वाइंड अप करके नेक्स्ट लेक्चर में इसको अगले टॉपिक के साथ हम इसको थोड़ा सा मैच करके तो आगे से स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।